हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड्डू का जहां। कैसे हैं आप सब? आपकी दुआओं से माशाल्लाह गुड्डू भी अब ठीक है। डॉग्स आने में तो देर सवेर होती ही रहती है, लेकिन ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए। ये देखो गुड्डू का एक नया एक्साइटमेंट, ये कुछ बताना चाह रहा है। जब भी कुछ नया देख के आता है मुझे बताने की कोशिश करता है कि मैं ये देख के आया हूँ, ये देख के आया हूँ। जब तक मैं समझ नहीं पाती हूँ तब तक वो बताता रहे, क्योंकि बाकी सब तो उसके साथ जाते हैं तो उनको पता होता है कि गुड्डू ने क्या देखा है, लेकिन मम्मा ही साथ नहीं जाती, तो इसलिए वो मुझे बताकर बहुत खुश होता है कि देखो मैं आज ये देख के आया हूँ, वो देख के आया हूँ। और जब मुझे पता चल जाता है तब उसको चैन आता है कि चलो मैंने जो देखा वो मम्मा को पता चल गया। ये देखो यहाँ पे वीडियो में ये कायलाना लेक घूमने गए हैं और बहुत अच्छा मौसम था, तो गुड्डू को मज़ा आ गया देखने का साइड। वो सामने दिख रहा है ना, वहाँ पे कुछ एनिमल्स भी आए हुए थे और वो चल रहे थे घास। उनको यहाँ लोकल लैंग्वेज में कुछ कहते हैं, रोजड़े कहते हैं शायद। वो कैमरे में तो कैप्चर नहीं हो पाया बराबर, लेकिन गुड्डू ने देख लिया। हाँ, तो मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती थी कि उसका बर्थडे आ रहा है 20 जुलाई को। तो आप सब गैस करके बता सकते हैं कि वो कितने साल का हो रहा है। वैसे रिलेटिव्स में तो सबको पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अंदाज़ा लगाएं, गैस करें कि गुड्डू कितने साल का हो रहा है अभी 20 जुलाई को। लेट मी सी, हम देखते हैं कि कौन से गैस कर पाता है। सो प्लीज़ कमेंट करें। गुड्डू का बर्थडे हम सब के लिए बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उसके सारे अरमान हम ही से होते हैं। वो हमको बहुत हसरत भरी निगाहों से देखता है और उसकी आंखों में हम वो सारी खुशियाँ देखना चाहते हैं। कि वो बोल तो सकता है लेकिन सिंसियर और बहुत सेंसिटिव है, तो हम उसे किसी न किसी तरह खुश रखने की कोशिश करते हैं कि बस उसका मन खुश रहे और वो हंसता रहे। कभी कभी हेल्थ साथ नहीं देती है, फिर भी वो बहुत हिम्मत रखता है। उसकी हेल्थ को लेके बहुत इश्यूज होते हैं, लेकिन उसके जितनी सहनशीलता हम जैसे लोग में नहीं हो सकती, हम नॉर्मल लोगों में बिल्कुल नहीं हो सकती। बहुत सहन करता है वो, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बहुत ही सपोर्टिंग है। वो बीमारी को लेके नहीं बैठता, हर नई चीज़ में इंटरेस्ट दिखाता है। जैसे कभी इडली वगैरह ले आते हैं तो बहुत शौक़ से चाव से खाएगा। ही इज़ वेरी फूडी तो वो है, लेकिन ज़्यादा स्पाइसी, मसालेदार, ऑयली नहीं खा सकता, उसको डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए फिर उसके अब्बू भी ढूंढ के लाते हैं लेस स्पाइसी, कम मिर्च मसाले वाला, और नहीं होगा तो कम मिर्च मसाले का बनवा के लाते हैं, उसके लिए स्पेशली बनवाते हैं। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम खाएं, एंजॉय करें और वो एंजॉय नहीं कर सके, उसको इंडाइजेशन हो जाए वो खा के। इसलिए सब में पहले वो जो खाना पसंद करेगा वो उसी की पसंद, तो हमने अपनी पसंद बना ली है। और कभी कभी फिर बच्चों को तो मैं भेज देती हूँ उसके अब्बू के साथ, इनको कुछ खिला दो स्पाइसी वगैरह, लेकिन घर में भी हम बिल्कुल नॉर्मल मिर्च मसाले डाल के बनाते हैं, अलग से नहीं बना सकते, इसलिए उसके साथ ही हम वैसा ही खाना खाते हैं, सिंपल। गुड्डू की पसंद नापसंद हमारे लिए बहुत मायने रखती है, वो हमारे लिए स्पेशल। जब वो हुआ
तो हमने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हमको किसी ने कहा कि आप मन्नत मान लो 2 साल की, और कुछ सेलिब्रेशन नहीं रखो उसके नाम का, ना लड्डू बांटे ना कुछ भी। उसका पहला बर्थडे तक हमने सेलिब्रेट नहीं किया। फिर जब उसका दूसरा बर्थडे आया, फिर हमने वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, फंक्शन किया। क्योंकि मुझे लोगों ने कहा कि ऐसे करने से शायद वो उसकी हेल्थ में काफ़ी सुधार आएगा, और हुआ भी ऐसा। तो ना मैंने खुद से कपड़े खरीदे, ना उसके लिए कोई टॉय तक नहीं खरीदा 2 साल तक। सबको पता चल गया कि मैं ऐसे कर रही हूँ, तो उन्होंने खुद ने ही ला के दिए उसके लिए ड्रेसेस वगैरह के मांग के पहनाने हैं 2 साल तक। फिर दूसरे बर्थडे पे हमने उसके लिए काफ़ी शॉपिंग की, कपड़े लाए, बॉम्बे से लेके आए उसके लिए कपड़े, और काफ़ी रिश्तेदार इकट्ठे हुए, और उसका बर्थडे केक आया क्योंकि पहला बर्थडे केक तो हम लाए ही नहीं थे। फिर दूसरा बर्थडे केक आया और अच्छा सेलिब्रेशन हुआ, और तब से हर साल हम उसका बर्थडे एकदम स्पेशल तरीके से मनाते हैं। मैं आने वाली ब्लॉग्स में उसके बचपन के बर्थडे की फ़ोटोज़ डालूँगी, लेकिन हमको डॉक्टर्स ने कहा था कि जितना हो सके उसको बच्चों के बीच में रखो, तो हम सिर्फ बच्चों को बुलाते थे और सेलिब्रेट करते थे। तो देखना आने वाले ब्लॉग्स में उसके बर्थडे के बचपन के फ़ोटोज़ वगैरह। अभी का बर्थडे भी बहुत स्पेशल होने वाला है उसका। तो प्लीज़ आप सब दुआ करें कि गुड्डू इसी तरह हेल्दी रहे, तंदुरुस्त रहे और खुश रहे, और आप सब भी खुश रहें। अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। हम तो बहुत लकी हैं, हमारे पास गुड्डू है। लेकिन अभी लॉकडाउन में एटलीस्ट 2020 और 21 2 सालों में इसको 3 बार ब्लड चढ़ाना पड़ गया। वो एनेमिक है, इसलिए बार बार उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो उसके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। रोज़ सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह, प्रोटीन्स, सबका ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, एक दिन हरी सब्जी नहीं बनाई और ऐसा लगता है कि उसकी ब्लड की कमी हो रही है, वाइट दिख रहा है वो। तो मैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और एक वही है जिसकी वजह से पूरी फैमिली की भी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि वो भी हेल्दी खाते हैं। फिर हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो। बस ये कि टाइम का थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, रूटीन, क्योंकि उसके हिसाब से चलते हैं सब, तो देर हो जाती है, वो देर से उठता है वगैरह वगैरह। बहुत थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ है। न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से भी हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। कोई बुज़ुर्ग नहीं घर में, तो किसी का सजेशन नहीं मिल पाता हमें, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई हमें, लेकिन हमने सीख लिया सब कुछ। गुड्डू के साथ रह के, बच्चों के साथ रह के कैसे क्या करना है, और हो गया। लेकिन मिस तो करते ही हैं कि कोई होता बुज़ुर्ग घर में, तो हमको बहुत सपोर्ट मिलता। लेकिन खैर अभी फ़िलहाल तो बर्थडे बॉय की पैम्परिंग चल रही है, उसका बर्थडे वीक चल रहा है ना, इसलिए उसके भाई बहन बहुत तैयारियां कर रहे हैं। अब्बू को बोलते हैं कभी ये लाओ वो लाओ, हमको ये करना है, भाई के बर्थडे पे ये करना है, वो करना है। तो बस चल रहा है उनका मामला और मज़े कर रहे हैं। तो आप भी लाइफ में कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ों में मज़े कीजिए, खुशियाँ ढूंढिए। अच्छा वक्त और बुरा वक्त तो साथ ही हैं, कभी अच्छा आता है तो कभी बुरा आता है, लेकिन हिम्मत कभी मत छोड़िए और चलते रहिए बस, क्योंकि यही लाइफ है। हमने तो सीख लिया, ऐसे ही चलते जाना है बस। बुरा आया है वक्त तो दुआ करते हैं, अल्लाह अच्छा वक्त भी देते हैं, और इसी तरह हिम्मत रखते रहिए आप लोग भी। देखिए खुशियाँ हमेशा आपको मिलेगी, जैसे हमें मिलती हैं गुड्डू के रूप में, गुड्डू की स्माइल के रूप में। हम तो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि गुड्डू है, और हम सारी बुराइयों से, दुनियादारी से दूर हैं, ऊंच नीच से दूर हैं। हम भी विश करते हैं कि आप सब भी खुश रहिए और सब मुसीबतों से दूर रहिए, और इसी तरह गुड्डू को दुआओं में याद रखिएगा।
अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक्स। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। ओके।